मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली को वादा माफ गवाहों के बयानात की नकूल फराहम कर दी गई। 11 नवंबर को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। दौरान समात रश पर अदालत बरहम, रुकावटों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स न आने पर सेक्रेटरी दाखिला की तलबी का इंदिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में लाया गया। शहबाज शरीफ की अदालत से बख्तरबंद में न लाने की सदा, कहा कमर दर्द का शिकार हूँ, धचके लगने से तकलीफ मजीद बढ़ सकती है। सहाफी के सवाल पर लीगी सदर बोले, ये जुल्म की इंतहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे। पूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। कि आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। मरियम नवाज की अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात, सियासी उमूर पर गुफ्तगू। कहती हैं जो दहशत जमहूरी क़यादत की है किसी और की नहीं। शीन, नून और मीम लीग की बातें करने वालों को पैगाम मिल गया, ये खानदान इकट्ठा है और इकट्ठा रहेगा। वज़ीर आज़म मुंह पर हाथ फेर कर कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, ये वो इंतकाम है जो नजर आ रहा है। अगला साल इलेक्शन का है, गिलगित के इंतखाबात भी नून लीग जीतेगी। मरियम नवाज की अदालत आमद पर धक्कम पेल, कारकुनों की पुलिस से तलखी। सादिक साहब ने बड़ा खतरनाक बयान दिया, गुस्से में, रिटेलिएशन में, रिएक्शन में बयान नहीं है। मरियम नवाज साहिबा और मियाँ साहब बिल्कुल खामोशी थी, अचानक इनका इस तरह से जाग जाना और फिर एक सिस्टमेटिकली चेन ऑफ इवेंट्स होना, ये बड़ा खतरनाक है। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं अयाज सादिक का बयान गुस्से या रद्द अमल में दिया गया नहीं लगता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अभी तक बयान की मजम्मत नहीं की। नून लीग के अंदर से ही बयानिए के खिलाफ आवाज उठ रही है। पसीना आया हुआ है, अगर जेल में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर आज़म होंगे। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, अता तारड़ बोले अब जेल जाने की बारी इनकी है, ये तो 1 घंटे भी जेल में नहीं गुजार सकते। खुद फौजी रहा हूँ, ये सब काबिल बर्दाश्त नहीं। नून लीग बलोचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच फौज मुखालिफ बयानिए पर सख्त नाराज, कहा पार्टी से अलहदगी की वाहिद वजह फौज के खिलाफ बयानिया है। मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं किया, हो सकता है सियासत से ही किनारा कशी कर लूं। पता चलना चाहिए कि आईजी सिंध को किसने अगवा किया। इंतजार कर रहे हैं कि शायद आला अदलिया नोटिस ले ले। विफाकी वजीर ने कौमी असम्बली में जो कहा उसे पूछने वाला कोई नहीं। लाहौर में अयाज सादी के खिलाफ लाखों के पोस्टर्स किसने लगाए, बताया जाए। शाहिर हाकान अब्बासी कहते हैं चाहते हैं नैब खत्म हो ताकि मुल्क चल सके। अगर नैब अच्छा है तो फिर सीपैक अथॉरिटी को इस्तिस्ना क्यों दिया जा रहा है। फौज, अदलिया समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। ऑपोजिशन मायूसी का शिकार है, रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं। गैर फितर इत्तेहाद की शिकस्त का आगाज हो चुका। वजीर आला पंजाब कहते हैं इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के खैर खा नहीं, इदारों की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। अब भी वक्त है ऑपोजिशन होश के नाखुन ले। आसिफ जरदारी की जाली अकाउंट्स केस के 3 रेफरेंसेस खारिज करने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगा दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच तब्दीली मुतालिका बेंच या चीफ जस्टिस कर सकते हैं। एहतसाब अदालत में पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस में मुलजिम अब्दुल गनी मजीद के वकील की गवाह आसिफ सरकी पर जराह मुकम्मल। अमरीका में फैसले की घड़ी करीब आ गई, इंतखाबी मैदान कल सजेगा। सदारती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप ने जो बाइडेन को करप्ट और डमी करार दे दिया, कहा जो बाइडेन जीत गया तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा। जो बाइडेन ने ट्रंप को रूसी सदर की कठपुतली करार दिया, बोले ट्रंप के लिए बोरिया बिस्तर लपेटकर घर जाने का वक्त आ गया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी भी पुरजोश। ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। डेमोक्रेट रहनुमा नोमान हुसैन और अतहर तिरमजी बाइडेन की जीत के लिए पुरुम्मीद। रिपब्लिकन रहनुमा डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी MJ खान ट्रंप की फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 अमवात, जामहक होने वालों की तादाद 6835 हो गई। 1123 नए केसेस रिपोर्ट।
फाल केसेस की तादाद 13,242 हो गई। गिलगित के जिला गजर में 5 तलबा में वायरस की तस्दीक के बाद 8 निजी स्कूल बंद कर दिए गए। वजीर सनत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कोरोना को शिकस्त दी, रिपोर्ट मनफी आ गई। महंगाई के खात्मे के दावे हवा, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां बेसूद, एक वक्त का खाना भी जेब पर भारी। आटा 85, चीनी 120 रुपए तक फरोख्त, आलू सेंचुरी के करीब, टमाटर और मटर 200 से ऊपर। रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए कोयटा और सक्खर में नानबाइयों की हड़ताल जारी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों को होम सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका का 4 रुकनी वफ्द इंतजामात का जायजा लेने इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द कल पाक जिम्बाब्वे मैच भी देखेगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,757 रुपए 34 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 75 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फेल्स है। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज के साथ मैं हूं इरसा खान और मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।